भारत को माँ मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सर मेरे धर्म में जिनको माँ मानना है वो माँ माने, जिस भारत को वो भारत माने वो भारत माने। हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है, वो जो मर्जी चाहे वो माने। अब बात तो सही है। जबरदस्ती को ये थोड़ी कर सकता है कि भाई भारत को भारत देश नहीं मानो, उसको माँ ही मानो। चाइना वाले ये थोड़ी कहते कि हमारे चाइना देश को तो माँ मानो। वो कंट्री चाइना के नाम से जानी जाती है, हमारा इंडिया इंडिया के नाम से जानेगा। मेरे इंडिया के बारे में जो बुरा बोलेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई से भी रिलीजन का आता हो। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने देश को महान मानता हूँ, महान था और महान रहेगा। मैं अपनी माँ को माँ मानूं, इनकी माँ को माँ मानूंगा। देश में जो रह रहा है ना वो हिंदुस्तान जिंदाबाद वंदे मातरम के तो देश के ही नारा है यार, ये तो कहना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? मेरा मन करेगा तब नारा लगाऊंगा, किसी के कहने से लगाऊंगा, किसी के कहने से मैं अपनी देशभक्ति दिखाऊंगा। मैं देशभक्त हूँ या नहीं, किसी के कहने से थोड़ी जज कर सकता है कोई यहाँ पे खड़ो के। मैं क्या कट्टर हिंदुओं के गोश्त खाते थे? टीवी न्यूज में तो आए थे। तो कट्टर हिंदू तो बोल के गोश्त खाते। तृणमूल में था तब कट्टर हिंदू नहीं था। अभी कट्टर हिंदू बना है। जब तृणमूल में था तब कहाँ पे था कट्टर हिंदूवादी? तब कहाँ पे था? अभी तो बीजेपी में जाके हिंदूवाद बोल रहा है। हिंदू खतरे में और हिंदू जागो, हिंदू को बचाओ। खाते हैं ये ऐसा क्या? वो तो जब तृणमूल में था तब तो खाता था, तब तो इफ्तार में जाता था, तब क्या करता था? अल्लाह हुआ अकबर करता था। क्या गोश्त खा रहे हैं? हाँ खाते थे, जब तृणमूल में रहते थे अल्लाह हुआ अकबर होता हो गया है, अब वो सुधार रहे हैं तमाम चीजों को। एक बात अच्छा, हिंदू कब पहले बनता है? हिंदू लोग को क्या बोलना चाहिए? हिंदू लोग कभी भी गोश्त खाने का तो नियम नहीं था। तब राजनीति करने है तो तुम राजनीति करो, ठीक है? हिंदू मुस्लिम हम लोग भी तो हिंदू है, हम लोग कभी गोश्त खाए? रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए शुभेंदु अधिकारी गोश्त खाते? हाँ खाए। आप लोग का ही तो फिर टीवी में तो न्यूज में था बाटी वो लोग का ही तो आरएस का तो आदमी दिखाया था, मेरा प्रोग्राम में आया ऐसे ऐसे खाना खाने मांगते थे। महिला के हिसाब को खींचा गया, आप कैसे देख रहे हैं? अभी पता चलेगा। भाई भाजपा की सरकार में महिलाओं को बहुत इज्जत मिलती है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, कुछ शर्म आया है? कहीं बलात्कार होता है। जब उनका मुखिया ही वैसा है तो बाकी क्यों नहीं करेंगे? बेटी पढ़ाओ अभियान। मोदी से भी कोई भी सवाल करे वो तुरंत भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो पब्लिक के बीच में आके क्यों नहीं जवाब देते हैं? इसलिए बहुत इज्जत होती है, बेधड़क इज्जत होती है औरतों की। मतलब भाजपा सरकार में ज्यादा बहुत ज्यादा होती है। कपड़े उतारे जाते हैं ना, बलात्कार होते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इज्जत और कहाँ मिलेगी? इन्हीं सरकार में तो मिलेगी। वाह दीदी। जब कुछ पूछिए नेहरू जी से पूछिए जाके, सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है ना, पता नहीं बीजेपी इस देश में क्या चाहती है। यू आर राइट ब्रो। आपको कोई नियम लाना है, कोई कानून लाना है, आप लाओ ना, पर आप ऐसे समय क्यों लाते हो जो धार्मिक मुद्दा बने? गजब बेइज्जती है। कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? अरे भाई जो नियम लाना था ला देते ना, 4 महीना पहले ला देते, 2 महीना पहले ला देते। इस बीच लाने का क्या काम है और क्या जरूरत पड़ गई? अगर आप हिंदू मुस्लिम ही करना चाहते हैं तो हो सकता है बहुत सारा किसान खेती करता है जिसका अनाज पूरे इंडिया में जाता है, तो खेत में भी नाम लिखना पड़ेगा आपको।